नाज़रीन ग्रामी, आपने डायनासोर्स का नाम तो बहुत सुन रखा होगा। जब ये खून आशाम तवीलुल कामत जानवर फिल्मों में अपने गजब की इंतहा पर पहुंचकर दूसरे जानवरों और इंसानों की बोटियां तक एक एक करता और इंसानी टेक्नोलॉजी को अपने भारी भरकम वजूद के साथ पैरों तले रौंद कर तबाही और बर्बादी फैलाता दिखाई देता है तो दिल उछल कर हलक में आ जाता है। गोया कि ये जानवर अपनी तमाम तर हैबतनाकी के साथ स्क्रीन तोड़कर बाहर निकल आएगा और अपने खतरनाक खुले हुए बे इंतहा बड़े जबड़ों में फंसाकर हमें भी चीर फाड़ डालेगा। और ये सोचते ही एक अजीबी किस्म का एहसास हमें अपनी रगों में दौड़ता महसूस होता है। प्यारे दोस्तों, हैवानुल मुहीब दरअसल कबल तारीख नमूदार और नापैद हो जाने वाले जानदार हैं, जिनको अंग्रेजी में डायनासोर्स कहा जाता है। यह दरअसल यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है एक बहुत बड़ी और वहशत और दहशतनाक छपकली। और हैवानुल मुहीब जानवरों के जमाने की इब्तिदा 20 ता 23 करोड़ साल कबल होकर 6 करोड़ 50 लाख साल कबल खत्म हो जाती है। गोया लगभग 16 करोड़ साल तक ये जानदार खाके अर्ज पर चलते फिरते रहे हैं और आज कुरे अर्ज पर उड़ते परिंदे डायनासोर्स की एक किस्म थेरोपोडो यानी उड़ने वाले डायनासोर्स की औलाद समझे जाते हैं। कोई 20 करोड़ साल कबल डायनासोर तक पहुंची। अगर डायनासोर की अकसाम की बात की जाए तो ये रंगो नस्ल और जिसामत के लिहाज से एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। मिसाल के तौर पर टायरानोसॉर्स, ये आमतौर पर गोश्तखोर और बहुत खूनखार जानवर था। इसकी लंबाई 6.1 मीटर थी। इसका वजन 15,000 किलोग्राम था और यह 27 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ा करता था। और इसके दांत बहुत तेज होते थे जो लम्हों में अपने शिकार को चीर फाड़ कर रख देते थे। और अमूमी तौर पर यही डायनासोर्स फिल्मों में दिखाया जाता है। ट्राइसराटॉप्स, प्यारे दोस्तों, ये ट्राइसराटॉप्स फैमिली से ताल्लुक रखने वाला गेंडानुमा सब्जी खोर डायनासोर था और अमूमी तौर पर यह टायरानोसॉर्स का शिकार बनता था। इसके सर पर 2 सींग सामने की तरफ निकले होते थे। इसकी लंबाई 3 मीटर और इसका वजन 12,000 किलोग्राम था और दरख्तों के पत्ते और घास इसकी खुराक होते थे। स्पाइनोसॉर्स, दोस्तों, यह भी एक गोश्तखोर खूनखार जानवर था। इसके ऊपर एक कुहान बनी हुई थी और यह लंबे मुंह वाला डायनासोर था। इसकी लंबाई 4.3 मीटर और इसका वजन 21,000 किलोग्राम था। इसकी चौड़ाई 3 मीटर थी और इसकी रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा थी। एप्टासॉर्स, यह बहुत लंबी गर्दन और भारी भरकम जिस्म वाला सब्जी खोर डायनासोर था और इसका वजन 22,000 किलोग्राम था। इसकी लंबाई 23 मीटर थी और अमूमन इस पर टोरोसार्स नामी गोश्तखोर डायनासोर का हमला हुआ करता था या ये उसकी खुराक बन जाया करता था। यह डायनासोर बाकी सबसे तवील कामत और भारी भरकम था। इसको भी फिल्मों में अक्सर दिखाया गया है। वेलोसिरैप्टर, नाज़रीन ग्रामी, दरमियाने कद का हामिल यह डायनासोर भी गोश्तखोर था और अपने से छोटे जानवरों का शिकार बड़े शौक से करता था। इसके दांत बहुत तेज थे। यह बड़ी जल्दी अपने शिकार को चीर फाड़ देता था। इसका वजन 1500 किलोग्राम और इसकी लंबाई 4 मीटर होती थी और यह 64 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागा करता था। आर्कायोपैट्रिक्स, प्यारे दोस्तों, ये उड़ने वाला परिंदा गोश्तखोर डायनासोर था। इसका वजन 1 किलोग्राम और सर से लेकर दुम तक इसकी लंबाई 51 सेंटीमीटर थी। नाज़रीन ग्रामी, तमाम गोश्तखोर और सब्जीखोर डायनासोर्स ग्रोहों की शक्ल में रहा करते थे और जब ये भागते या थाड़ते थे तो जमीन को लर्जा कर रख देते थे, जिसकी वजह से बकिया तमाम जानवर इनसे किनारा करने में ही अपना भला समझते थे। खैर, अगर इनके नापैद होने की बात की जाए तो माहिरीन इनकी तबाही के 2 पस मंजर बयान करते दिखाई देते हैं। एक राय तो यह है कि कोई बहुत बड़ा शहाब साकिब जमीन से आकर टकराया जिसने इनको जलाकर खाकिस्तर कर दिया, और दूसरी राय यह है कि इनकी मौत किसी नामालूम जल्दी बीमारी से वाक़ई हुई और उस बीमारी से जो अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए उन्होंने इर्तिका की मनाजिल तय करते हुए परिंदों की शक्ल इख्तियार कर ली। बहरहाल जो भी है, यह तो तय है कि इंसानों की आमद से कबल इनको दुनिया से उठा लिया गया और इनको दूसरों के लिए एक इबरत का निशान बना दिया गया। लेकिन नाज़रीन, यहां एक गिरोह ऐसा भी है जो कहता है कि ना सिर्फ इंसान की आमद के वक्त भी डायनासोर्स दुनिया में मौजूद थे, बल्कि इनके साथ दूसरी मखलूकात जैसे कि हाथी, शेर वगैरह भी पैदा हो चुके थे और उस वक्त के इंसान और ये जानवर बहुत ज्यादा बड़े और दराज कद थे। इन जानवरों के दांत भी बाहर की तरफ निकले हुए थे और वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी तमाम हियत बदल दी गई। स्टेगोसॉर्स, इसका सर और मुंह बहुत छोटा नीचे की तरफ और जिस्म भारी भरकम और कोहान कांटेदार और ऊपर को उठी हुई थी।
اس کی خوراک درختوں کے پتے اور گھاس پھوس تھے۔